उगता हुआ सूरज, जलता हुआ दिया और खिलता हुआ कमल कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं हुआ करता। वैसे ही परम पूज्य आचार्य भगवान संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। आज हमारे यहाँ बाल बाल, बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि जैन हो चाहे अजैन भाई हो, सभी आचार्य श्री के अद्वितीय व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं। बंधुओं, हमने आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, किन्हीं भी संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए, लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान के दर्शन करके लगा कि हमने सभी संतों के नहीं अर्थात भगवंतों के ही दर्शन किए हैं। आचार्य श्री के दर्शन का सौभाग्य हमें अपने जीवन में प्राप्त हुआ। उसी श्रृंखला में जिनके जीवन में समय सार घुला हुआ है, ऐसे गुरुवर के वाक्यों को सुनने का मौका मिला। ये हमारे जीवन का अपना एक अपूर्व सौभाग्य है जो हमारे लिए हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। इसी क्रम में जब हमें ये ज्ञात हुआ, कहते हैं कि फूल को अपनी खुशबू फैलाने के लिए एजेंट नहीं लगाने पड़ते हैं। फूल अपनी खुशबू जब बिखेरता है तो स्वाभाविक है कि भंवरे उस पर अपने आप ही मंडराने लग जाते हैं। पूज्य गुरुवर श्री अजीत सागर जी महाराज राजस्थान की धरा पर थे, उनकी खुशबू गुजरात तक आ चुकी थी। हम लोगों के पास रोज समाचार आ रहे थे कि तलवाड़ा में चतुर्मास का समय बीत रहा है, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, कहाँ सिद्ध चक्र विधान हुआ, किस तरह की चर्या, आराम से बहुत अच्छे से अच्छा कार्य चल रहा है। तभी से हमारे मन में भाव थे कि पूज्य गुरुवर कब हमें दर्शन देंगे, कब हमें ये लाभ प्राप्त होगा कि हमें गुरुवर का दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। मन में अभिलाषा संजोए हुए थे। धनलक्ष्मी में कुछ दिन रहने का मौका मिला, तब भी पता चला कि पूज्य गुरुवर 5 तारीख को अंबिका नगर में उनका प्रवेश हो रहा है, पर 5 तारीख और 7 तारीख से अष्टानी का विधान चालू था। हमारा अष्टानी का विधान मतलब जैन मिलन में होना था, तो कम से कम 2 दिन पहले पहुंचना हमें ज़रूरी था, इसलिए हमें वहां जाना पड़ा। वरना हमारी इच्छा थी कि अंबिका नगर में आचार्य भगवान मुनिराज पधार रहे हैं तो उनके दर्शन करके ही हम आगे अपना कदम उठाएं। लेकिन जहाँ चाहे वहाँ रहा। जैसे ही विधान समाप्त हुआ, पुनः हमारी भावना हुई तो एक सौभाग्य बन गया कि हमें आज के दिन पूज्य गुरुवर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैदिक साहित्यों में एक दृष्टांत आता है। गौतम ऋषि के अभिश्राप से अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी और उसे श्राप दिया था कि जब तक श्री रामचंद्र जी आएंगे नहीं तब तक ये कभी अपने असली रूप को प्राप्त नहीं होगी। आज जब जैसे ही गुरुवर के दर्शन किए, हमारा कंठ रुंध हो गया, हमारी वाणी गदगद, हम कुछ बोल नहीं पाए, आंखों से अश्रुधार बहने की स्थिति में थी। कैसे संभाला है, बस मन कर रहा था कि गुरु के चरणों को छू करके अपने मस्तक पे लगा लें। आज गुरु के दर्शन करके लगा कि साक्षात श्री रामचंद्र जी आए हैं और आज उनके दर्शन को प्राप्त करके पत्थर की ये अहिल्या आज अपने असली रूप को प्राप्त हुई है। हे गुरुदेव, एक आशीर्वाद वरदान हमें दे कि ये स्त्री पर्याय छोड़ करके हम आपके चरणों का स्पर्श कर सके, ताकि हम वास्तव में अपने स्त्री पर्याय को छोड़कर पुरुष पर्याय प्राप्त कर सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, गुरुदेव के चारित्र के बारे में हमने बहुत सुना है। गुरुदेव का सहज स्वभाव, उनकी तपस्या साधना, कहते हैं जब गुरु ही इतने उत्कृष्ट हैं तो फिर शिष्य का तो कहना ही क्या है। आज आचार्य श्री के बारे में हर कोई इंसान परिचित है। वैसे ही पूज्य गुरुवर के दर्शन का लाभ मुझे पहले, मतलब ब्रह्मचारिणी अवस्था से पहले मुझे ध्यान है मैंने कहीं किए हैं आचार्य श्री मुनिशा के दर्शन। जब निर्भय सागर जी महाराज, निशंक सागर जी महाराज जी थे, उस समय मैंने पूज्य गुरुवर के दर्शन किए हैं। ये दूसरी बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव
जब तक हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे, आपके चरणों की वंदना का लाभ हमें प्राप्त हो, यही मन में भावना संजो करके पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में कोटिशः त्रिकाल नमोस्तु 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 इन्हीं भावना के साथ जय बोले परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु मारी कमा प्रशांतमती माता जी की, परम पूज्य